सिर पर तूफानी बारिश है, पैरों के नीचे झरने का बहाव और पीछे हजारों फीट गहरी खाई। यही जगह है जिसे भारत की मौत की सीढ़ी कहते हैं, हरिहर किला। अगर आप पूछें कि मानसून में भी यह पर्यटन स्थल क्यों भरा रहता है, तो बस यही कहा जा सकता है कि भारतीय भाई सच में मौत को दोस्त मानते हैं। पहाड़ के नीचे की धाराओं और कीचड़ को पार करने के बाद भारतीय भाई ने इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत कर दी। इस सफर में हर कदम पर सतर्क रहना पड़ता है और सड़क पर अचानक हमलों से भी हर वक्त सावधान रहना जरूरी है। अचानक हमला, जरूरत पड़ने पर एक पैकेट स्नैक्स आपकी जान बचाने का सबसे अच्छा तावीज साबित हो सकता है। सड़क की मनमानी से तो बच निकले, लेकिन यह उम्मीद नहीं थी कि यात्रा शुरू होने से पहले ही भीड़ इतनी हो जाएगी कि आगे बढ़ना नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, इसलिए सबको एक दूसरे को रास्ता देना पड़ता है। लगातार बहते पानी की वजह से कई लोगों ने नंगे पांव चलने का फैसला किया, लेकिन अच्छा हुआ कि हर सीढ़ी पर ऐसे पकड़ने के छेद बने हैं जिससे जोखिम कम हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गए तब एहसास हुआ कि भले ही ऊंचाई से डर के कारण वापस लौटने का मन कर रहा हो, लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका है और पहाड़ से उतरने वाले साथियों के साथ एक दूसरे को दिलासा देना ही आगे बढ़ने की सबसे अच्छी ताकत है। ऐसी कछुए जैसी धीमी और अजीब चाल शायद सबसे सुरक्षित तरीका है। जल्द ही असली जिगर के साथ, जैसे नवजात बछड़ा शेर से नहीं डरता, वैसे ही वह पहली बड़ी चौकी तक आसानी से पहुंच गया। इसके बाद का रास्ता बादलों और धुंध की वजह से ऐसा लग रहा था मानो हम किसी सपनों की जादुई दुनिया में भटक गए थे, जैसे कि स्वर्ग के द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर चल रहे थे। और इस समय और भी खतरनाक स्थिति यह थी कि बारिश और तेज हवा और भी ज्यादा उग्र हो गई थी। बेरहमी से हर इंसान के शरीर पर प्रहार कर रही थी, जो अमर बनने का सपना देख रहा था। लेकिन अगर तुम्हारी किस्मत मजबूत है और तुम इन खतरनाक चुनौतियों को झेल सकते हो, तो आखिरकार तुम लिंग शिव पवित्र महल के प्रवेश द्वार को देख सकोगे। इस सुरंग से ऊपर चढ़ते हुए असम जल्द ही पहाड़ी की चोटी पर पहुंचने वाला है। और इन लोगों का पहाड़ पर चढ़ने का मकसद भी ज्यादातर अपने विश्वास की झलक पाने के लिए ही है। लेकिन यह जगह असली चोटी नहीं है। सब लोग मिलकर जिस हिस्से को धक्का दे रहे हैं, वही असली आखिरी परीक्षा है। असम को एक बार फिर पहाड़ के देवता का आह्वान मिला और वह सिर झुकाकर 10वीं श्रेणी की तेज हवाओं का सामना करते हुए ऊपर चढ़ने लगा। जब आखिरकार वह चोटी पर खड़ा हुआ, तो सच में उसकी आंखों में आंसू और दिल में एक अनजानी सी भावुकता थी। लेकिन यह मत भूलो, ऊपर चढ़ना आसान है, नीचे उतरना मुश्किल। असली परीक्षा तो अब धीरे धीरे शुरू होती है।